लाखों की तादाद में इस वक्त लोग निकले हुए हैं। आपको किसी जगह से ये रिपोर्ट नहीं आई होगी कि किसी का सर भी फटा हो। हंगामा करने वाली बात नहीं है। खान साहब का हुक्म है कि किसी के साथ कोई फटा नहीं करना, किसी को गाली नहीं निकालनी, किसी को बुरा नहीं कहना। कोई नो गो एरिया जो है उसको क्रॉस नहीं करेंगे। इस दफा जब हम इस्लामाबाद जाएंगे ना, मिलेगा भी नहीं अल्लाह की मेहरबानी से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद हसन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च का आगाज हो चुका है और ये लॉन्ग मार्च लाहौर टू इस्लामाबाद रवां दवा है और इस लॉन्ग मार्च को लीड इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं। नौजवान मेरे साथ मौजूद है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे का जो रंग है उस तरह पूरा गुब्बारे जो है लेके यहाँ पे मौजूद हैं और इमरान खान साहब से इजहार यकजहती कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं जानते हैं क्या मकसद लेके हाजिर हुए हैं लॉन्ग मार्च। हमारा मकसद ये है कि जो मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाई हुई है और ये जो अपोटेड हुकूमत है, इन्होंने जो मुल्क के अंदर कर रहे हैं, महंगाई के साथ इन्होंने अवाम का बड़ा घर किया हुआ है, इसको लेके हम चले हैं। हमारे खान साहब जो हुक्म करेंगे उसके मुताबिक इंशाल्लाह खान साहब के पीछे लब्बैक है और इंशाल्लाह हाजिर है खान साहब के लिए। फैसल वाडा साहब कहते हैं लॉन्ग मार्च नहीं है, खूनी मार्च है, क्या समझते हैं आप? सुबह का यहाँ पे हम लोग निकले हुए हैं और अल्लाह की मेहरबानी से वाडा साहब ने तो एक एजेंसियों के कहने पे बयान दे दिया है और वो अपने असाब के मुताबिक चल रहे हैं। तो आप ये खुद अंदाजा लगाएं कि वाडा साहब को पीटी वाले दिखा सकते थे, इसके पीछे क्या है वो सारे लोग जानते हैं, सब समझते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं। इंशाल्लाह वाडा साहब कहते हैं कि मैं खुद इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा हूँगा। अगर ये खूनी मार्च है उन्हें शहीद कर देना चाहिए क्या? नहीं, अगर वो आएंगे तो उनको पता चल जाएगा वो इसका हिस्सा है या नहीं है। मेरा ख्याल है लोग अब उनको आने नहीं देंगे। क्या वजह है, लोग क्यों नहीं आने देंगे? पार्टी तो हर किसी की है। पार्टी में असल में सब आपके पहले जो पंजाब में हुआ वो भी आपने देखा है। तो कुछ लोग एजेंसियों ने रखे होते हैं, जब वक्त आता है तो उसको इस्तेमाल करते हैं। वो वाडा साहब का वक्त आया, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। अगर एक्शन होगा कोई हुकूमत की तरफ से तो आपकी तरफ से कोई रिएक्शन की उम्मीद है? कोई एक्शन नहीं होगा, इसलिए कि हम कोई रिएक्शन वाली बात नहीं करेंगे। हम पुरअमन मार्च करेंगे, जहाँ पे अदालत कहेगी वहाँ तक खान साहब का हुक्म है वहाँ तक रहेंगे। लॉन्ग मार्च को अरशद शरीफ के नाम से जो है मुंसलिक किया जा रहा है कि ये लॉन्ग मार्च अरशद शरीफ के लिए है, क्या समझते हैं आप? साफी हैं, आप समझते हैं कि अरशद शरीफ जैसा आदमी सदियों में पैदा होता है। जो अरशद शरीफ साहब ने बात की है, जो अरशद शरीफ साहब ने लोगों को बताया है, मैं समझता हूँ कि वो पूरी हमारा साफियों का नहीं, वो हमारा भी हीरो है और पूरी कौम का हीरो है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। इंशाल्लाह जो लोग बात करते हैं जो इसके बारे में, वो इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है, वो हमारे हीरो हैं। हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। अरशद शरीफ का आखिरी ट्वीट था कि टिक्की वाला वज़ीर आज़म। क्या लगता है आपको कि अरशद शरीफ की मौत के पीछे किसका हाथ हो सकता है? ये तो जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे बताएंगे, वो उनका दुश्मन हो या कोई भी हो। मैं समझता हूँ जो बंदा ऐसे करता है अल्लाह पाक उसको जलील करेगा। वो कहते हैं कि अरशद शरीफ की मौत की सारी कड़ियाँ जो है वो जाके इमरान खान से मिलती हैं। क्या लगता है आपको इमरान खान का हाथ है पीछे? क्या इमरान साहब को खतरा था उससे, जिसके लिए वो 3-3 घंटे तकरीर करता था, 2-2 घंटे बात करता था? खान साहब को खतरा था, जिनको खतरा था वो इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। खान साहब को तो उससे खतरा ही नहीं था। खान साहब तो खान साहब का तो वो सपोर्टर था, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। समझते हैं आपके किसी सहाफ़ी का इतना बड़ा जनाजा नहीं हुआ आज तक जितना अरशद शरीफ का जितना बड़ा जनाजा था। इस जनाजे के बाद किस किस की आंखें खुली होंगी? आप मीडिया से आपका तले के आप समझते हैं कि मेरा ख्याल है कि जितनी भी वो ऐसी कुव्वतें हैं जो दूसरे मामलात में बात करना चाहती थी या कोई करना चाहती थी, वो सबकी आंखें खुल गई हैं और हमारे भी खुल गई हैं। मुझे बताइएगा, लॉन्ग मार्च लेके आप इस्लामाबाद की तरफ गामजन है, इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम इन्हें इस्लामाबाद आने नहीं देंगे क्योंकि ये खूनी मार्च लेके आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मिलेगा भी नहीं। मैसेज है इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए। वो बदमाश आदमी है, वो अपनी वो बदमाशी पे आया हुआ है और आपको पता है जब बदमाश का एंड होता है वो तड़ियाँ लगाता है, तो इसका भी एंड हो चुका है, तो तड़ियाँ लगाता है। इसकी तड़ियों में कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह पीटीआई डरने वाले नहीं है। इंशाल्लाह गुब्बारे राना सनाउल्लाह के लिए लेके जा रहे हैं। नहीं, अल्लाह पाक करे इसको यहीं पे हम छोड़ेंगे और इसी पे आप देखें। नाज़रीन, ये कितना सही कह रहे हैं कितना गलत कह रहे हैं फैसला सिर्फ आप करेंगे क्योंकि ये हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं और ये लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ गामजन है। जब इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे वहाँ पे हकीकी आज़ादी के लिए पड़ाव करेंगे। क्या हकीकी आज़ादी इन्हें मिलती है या नहीं मिलती? और जिस तरह ये इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, ये हमारी हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हुकूमत जो है इन्हें रोकने के लिए हथकंडे अपने इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये रोकने वाले नहीं है। ये अपनी हकीकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। अगर हकीकी आज़ादी मिल जाएगी तो लौट आएंगे, वरना जान भी हाजिर है मुल्क के लिए। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पाकिस्तान स्टोरीज। अल्लाह ने के बाद।